हाय गाइस, दिस इज़ बबीता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवाइन लाइट टैरो। गाइस, आज का जो वीडियो उसका टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम किस टॉपिक को आज लेकर रीडिंग कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो साईं बाबा के मैसेज हैं। साईं बाबा आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं। और ये जो रीडिंग है ये उनके लिए है जो साईं बाबा को बहुत मानते हैं, जो साईं बाबा में एक अथाह विश्वास रखते हैं, है ना। बहुत ज़्यादा जिनको विश्वास है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि साईं बाबा के लिए बहुत सारे जो है नेगेटिव चीज़ें लोगों ने फैला रखी हैं जो कि गलत हैं। बाबा किसी जात पात को नहीं मानते थे। बाबा सभी जात को जो है रिस्पेक्ट करते थे और उनको बाइबल का, उनको गीता का, उनको कुरान का, बहुत सारे धर्मों का जो था ज्ञान प्राप्त था, क्योंकि वो एक संत थे, है ना। लेकिन बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें जो हैं साईं बाबा के लिए जो हैं फैल रही हैं, जो कि गलत हैं। साईं बाबा किसी भी इंसान में भेदभाव नहीं करते थे। हाँ, वहाँ के लोग, हम कह सकते हैं कि जो लोग शिरडी साईं संस्था को चला रहे हैं, हो सकता है उसमें लोग जो हैं भेदभाव कर रहे हैं, वो पार्शियलिटी कर रहे हो, ये बात एक अलग है। लेकिन साईं बाबा का जो था, मतलब किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं रखते थे। और इसीलिए मैं कहना चाहूँगी जो भी साईं बाबा पर विश्वास करते हैं वही इस रीडिंग को देखें, क्योंकि बहुत से लोग साईं बाबा को यवन मानते हैं, लेकिन साईं बाबा को गीता के पूरे श्लोक याद थे और हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के बारे में सब कुछ पता था, क्योंकि मैं साईं सच्चरित्र पढ़ती हूँ। और साईं सच्चरित्र जो है वो सत्य घटना पर, साईं बाबा की जो सत्य घटनाएं हैं उन पर आधारित एक ग्रंथ है। और उसके बिहार पर मैं कह सकती हूँ कि साईं बाबा किसी में भी कोई भेदभाव नहीं रखते थे। साईं बाबा जो थे सभी धर्मों को मानते थे, सभी धर्मों में पूर्ण उनकी आस्था थी। और तो यहाँ पर जो कार्ड निकल कर आ रहा है वो आ रहा है चेंज, सर्विंग द नीडी। एक एक कार्ड को मैं डिस्क्राइब भी करूँगी, है ना। पहले मैं कार्ड निकाल लूँ। और फेस रियलिटी, ग्रोथ, डिटैचमेंट, बी द लाइट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हार्मनी, लाइफ पर्पस। एंड बॉटम ऑफ द डेक जो आ रहा है वो आ रहा है हमारा शेल्फ लाइफ। तो बाबा ओवरऑल एनर्जी जो निकल कर आ रही है वो ये आ रही है कि हर एक रिलेशनशिप की एक शेल्फ लाइफ होती है। उसके बाद, उस लाइफ के बाद वो रिलेशनशिप ख़त्म हो जाती है, वो रिश्ता जो है वो ख़त्म हो जाता है ना। हर एक इंसान की एक लाइफ है, एक शेल्फ लाइफ है। तो बाबा के बारे में आपको बता दूं कि जब तक बाबा नहीं चाहेंगे शिरडी कि आप जाओ उनके दर्शन करने, तब तक आप नहीं जा सकते। जब तक बाबा की आज्ञा नहीं हो सकती आप शिरडी में प्रवेश नहीं कर सकते। और जो उनका समाधि मंदिर है ना, उसमें जो है बहुत लाइन लगकर जाना पड़ता है, जहाँ पर उन्होंने समाधि ली है। और जो द्वारका माई है वहाँ पर इतनी लंबी लाइन नहीं है कि आप बहुत लंबी लाइन लगा के जाओ, वहाँ पर आसानी से जो है वो पहुँचा जा सकता है। लेकिन जो मानता है वो द्वारका माई की ज़्यादा है, क्योंकि पूरा जीवन साईं बाबा ने द्वारका माई में जो है बिताया है। तो वहाँ के दर्शन और वहाँ बैठकर आप जो भी कुछ मांगोगे
जो भी आप चीज़ जिसकी भी आप निवेदन करोगे बाबा से, वो चीज़ आपको अवश्य मिलेगी। और बाबा की जो धुनी है वो तब से, जब बाबा जीवित थे तब से प्रज्वलित है। बाबा के द्वारा जो है वो अग्नि जलाई गई थी और अभी तक प्रज्वलित है। और वो धुनी में बहुत पावर है। और वो धुनी जो है आपको प्रसाद के रूप में वहाँ पर जो है मिलती है। और मैंने साईं बाबा के बहुत सारे चमत्कार अपने जीवन में देखे हैं। और साईं बाबा की कृपा है जो साईं बाबा मुझे हर चीज़ में मार्गदर्शन देते हैं। साथ साथ ऐसा कहा जाता है कि साईं बाबा को जहाँ पहुँचना होता है वो फ़ोटो के माध्यम से भी पहुँच जाते हैं, वो तस्वीर के माध्यम से भी उस जगह पर पहुँच जाते हैं। और उनके लिए 7 समुद्र पार करना भी आसान है। और जब कभी भी अगर आपका साईं बाबा में बहुत विश्वास है, आप साईं बाबा को मानते हो, तो जब कभी भी आप 3 बार बाबा को पुकारोगे, किसी भी परिस्थिति में बाबा आपके समक्ष किसी न किसी रूप में आपकी सहायता के लिए अवश्य ही जो है प्रस्तुत हो जाएंगे, आपकी सहायता करेंगे और आपको आपकी रक्षा करेंगे। तो आप जब कभी भी परेशानी में हो तो आपको 3 बार साईं साईं का नाम लेना। आप चाहे साईं बोलें चाहे बाबा बोलें, 3 बार आप बोलोगे, बाबा आपकी रक्षा के लिए खड़े हो जाएंगे। साथ साथ जब भी आप कहीं जाओ, बाबा का 3 बार नाम लेके जाओ कि बाबा मैं इस काम के लिए जा रहा हूँ, वो काम आपका अवश्य पूरा होगा, है ना। तो यहाँ पर जो पहला कार्ड हमारा निकल कर आया है वो आया है चेंज। धुनी के लिए मैं ये कह रही थी कि अगर कभी भी आपको कोई बीमारी हो जो कि जिसका निवारण आपको नहीं मिल रहा हो, दवाई आपको नहीं लग रही है, तो आप धुनी जो है पानी में डालकर पी सकते हो, ऐसे भी खा सकते हो। या कोई जख्म आपका ठीक नहीं हो रहा हो तो आप वहाँ पर धुनी जो है बाबा की लगा सकते हो। और बाबा की धुनी अगर शिरडी वाली आपके पास नहीं है तो जो भी धूप आप लगाते हो घर में, उस धूप की धुनी को ही आप बाबा की धुनी समझकर, ऐसा विश्वास करके आप अगर वो भी लगाओगे तो उसमें भी आप कहीं ना कहीं चमत्कार देखोगे। तो चेंज का कार्ड है। तो बाबा यहाँ पर कह रहे हैं कि चेंज, कोई भी चीज़ जो है वो परमानेंट नहीं है। अगर देखा जाए तो कोई भी चीज़, मतलब चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर। और नेचर में चेंज होना, आपकी जीवन में चेंज होना मतलब आवश्यक है। मतलब ये तो होकर ही रहेगा। आप सोचो कि मेरा बुरा वक्त चल रहा है तो ये बुरा ही वक्त चलता रहेगा, ऐसा नहीं है। जीवन में अच्छा वक्त भी आएगा, हमेशा एक जैसा समय नहीं रहता है। सर्विंग द नीडी, बाबा यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपको अपनी सोल ग्रोथ के लिए, है ना, सोल की ग्रोथ के लिए आपको हमेशा जो है परमार्थ का काम करना है। आपको भूखे को भोजन कराना है, जो ज़रूरतमंद लोग इंसान हो उसको दान कीजिए। विशेषकर कुत्ते को ज़रूर खिलाइए, भूखे को ज़रूर खिलाइए। कोई भूखा है उसको भोजन अवश्य कराइए। तो अगर आप आप किसी नीडी को सर्व करते हैं, किसी नीडी इंसान की सेवा करते हैं, भोजन कराते हैं, तो ये क्या होगी, इससे आपकी सोल की ग्रोथ होगी, साथ साथ फेस रियलिटी। तो बाबा ये बोल रहे हैं कि आप किसी भ्रम में मत रहिए, आप किसी भ्रम को मत पालिए, आप रियलिटी को फेस कीजिए, जो भी रियल चीज़ है उसको फेस कीजिए। साथ साथ ग्रोथ, बाबा आपको ये बोल रहे हैं कि आपकी ग्रोथ के लिए हो सकता है जीवन में आप बहुत कड़वे अनुभव आपको हो रहे हैं, बहुत परेशान आप हो रहे हो, बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, बहुत अप्स एंड डाउन चल रहे हो आपकी लाइफ में, बहुत डाउन पीरियड चल रहा हो आपका। तो बाबा बोल रहे हैं कि आपके पेरेंट्स हों चाहे वो आपके गुरु हों, वो हमेशा आपको कड़वी दवाई इसीलिए पिलाते हैं ताकि आपकी क्लिनजिंग हो सके, है ना, आपकी क्लिनजिंग हो और आपकी ग्रोथ हो, है ना। तो इसीलिए आपके कड़वे अनुभव क्यों होते हैं आपके जीवन में, जो बुरी बुरी घटनाएं हो जाती हैं, कोई बुरा एक्सपीरियंस आपको हो जाते हैं, उसका मतलब वो आपके कर्मों का शुद्धिकरण हो रहा है। और जब कर्म शुद्ध हो जाएंगे तभी आपकी ग्रोथ होगी। तो पास्ट में जो आपने कर्म करे हैं उसकी शुद्धि के लिए आपको ये जो परेशानियां हैं वो आ रही हैं। डिटैचमेंट का कार्ड है। तो बाबा यहाँ पर बोल रहे हैं कि आप लोगों से और सिचुएशन से डिटैच रहें। किसी चीज़ को, लोगों को, सिचुएशन को पकड़ने की कोशिश नहीं करें, कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करें। जो चल रहा है उसे चलने दें, सरेंडर करें, है ना, गो विद द फ्लो।
और साथ साथ बी द लाइट, आप किसी के जीवन की एक लाइट बनो, रोशनी, आप किसी के जीवन को रोशन करो, किसी को इंसान को जो है किसी की परेशानी दूर करो, किसी के जीवन में एक आशा की किरण बनकर उभरो, है ना, किसी के जीवन में प्रकाश दो। अगर आप किसी एक जीवन को भी अच्छा कर देते हो, अगर आप किसी एक की भी मदद कर देते हो, आप किसी एक को कोई अच्छी सलाह भी दे देते हो, तो भी जो है बाबा जो है बहुत खुश होंगे। अगर आप किसी एक इंसान को भी हंसाते हो, एक इंसान की भी मदद करते हो, साथ साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कार्ड है। तो बाबा बोल रहे हैं कि मैग्नेट की तरह रहो, जो कुछ भी आप चाहोगे वो आप अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि मैग्नेट कैसा रहता है, अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ चीज़ों को। तो यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कार्ड है, मतलब आप एक मैग्नेट की तरह बनो। आप जो सोचोगे ना वही जीवन में आपके घटित होगा। जो जिस चीज़ पर विश्वास कर लोगे वो चीज़ें होने लगेंगी। बाइबल में भी कहा गया है कि जिस चीज़ पर विश्वास करोगे वही चीज़ हो जाएगी। इसी तरह यहाँ से साईं बाबा भी यही बोल रहे हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो आप सोचोगे वही चीज़ें जो हैं आपके जीवन में घटित होंगी, उसी एनर्जी को आप अट्रैक्ट करोगे। हार्मनी का कार्ड है, पांचों तत्वों को बैलेंस करो, पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, पृथ्वी, इन पांचों तत्वों को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से माइंड, बॉडी और सोल को भी बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है ना। तो सारे तत्वों को आप बैलेंस करो। हार्मनी जब आपके जीवन में रहेगी तभी आप जो स्वस्थ रह पाओगे, तभी आप जीवन में सही निर्णय ले पाओगे, तभी आप अपने जीवन को सुचारू रूप से चला पाओगे। लाइफ पर्पस, आपका जो लाइफ पर्पस है, हो सकता है आपका लाइफ पर्पस एक केयर टेकर का हो। आप इस प्लेनेट अर्थ पर एक लाइट वर्कर बनकर आए हो। लाइट वर्कर क्या होते हैं? लाइट वर्कर वो होते हैं जो किसी के जीवन को हील करते हैं, चाहे वो अपने शब्दों से करें, चाहे वो अपने इलाज से करें, जैसे कि डॉक्टर हो गए, रेकी हीलर हो गए, एस्ट्रोलॉजर हो गए, टैरो कार्ड रीडर हो गए। ये क्या है? लाइट वर्कर हैं। ये आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से आपके जीवन को हील कर रहे हैं, चाहे वो भौतिक रूप में करें, चाहे वो मानसिक रूप में करें, चाहे वो आत्मिक रूप से करें, है ना। तो आपको इस प्लेनेट अर्थ पर एक केयर टेकर के रूप में भेजा गया है, मतलब आपको इस प्लेनेट अर्थ का ध्यान रखना है, इस प्लेनेट अर्थ का लाइट वर्कर आपको बनना है। तो इस पर्पस के लिए आपको भेजा है। आपको अपने सोल पर्पस को नहीं भूलना है, आपको अपने लाइफ के पर्पस को नहीं भूलना है, तो अपने लक्ष्य को कभी नहीं भूलना है। तो ये था साईं बाबा की तरफ से गाइडेंस। आई होप आपको पसंद आया हो, पसंद आई हो रीडिंग, तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम साईं राम, जय माता दी, राधे राधे।